तो मैं हूँ रवि और रवि अनऑफिशियल पर आपका स्वागत है। अभी क्या हो रहा है, इलेक्शन तो हो ही रहे हैं और इसके साथ साथ मतलब बहुत पहले से ही हो रहा है ये, मतलब जब इलेक्शन शुरू हुए थे और उससे पहले से ही कि कुछ मतलब कुछ पार्टी के एक पार्टी के कुछ नेता उधर जा रहे हैं, उस पार्टी के कुछ नेता इधर इधर आ रहे हैं। तो मतलब अभी तो इलेक्शन में जो कुछ हो रहा है ना अभी तो ऐसा ही कुछ हुआ है कि बहुत सारे जो नेता हैं वो कांग्रेस को छोड़ करके बीजेपी में गए हैं। लेकिन अभी अभी एकदम से मतलब अजीबोगरीब वैसे क्योंकि इलेक्शन में सबको पता चल गया है, मतलब लगभग लोग बोल भी रहे हैं कि हमें जो है बीजेपी सरकार वो चाहिए ही नहीं बिल्कुल भी। बहुत से लोग आगे बोल भी रहे हैं और कुछ लोग हैं वो बोल रहे हैं कि ठीक है हमें तो बीजेपी ठीक है। कुछ लोग बोल रहे हैं। तो बहुत सारे नेता वो बीजेपी में चले गए और अब ये सुनने को मिल रहा है कि तीन निर्दलीय तीन निर्दलीय जो विधायक है जिन्होंने समर्थन दिया था बीजेपी को हरियाणा की विधानसभा सीटों में, यह हरियाणा के जो विधानसभा इलेक्शन हुए थे उसमें जो निर्दलीय जो विधायक थे उन्होंने बीजेपी को समर्थन दिया था और अब उन्होंने वापस ले लिया। तो तीन विधायक या फिर तीन एमएलए जो कि निर्दलीय थे, किसी भी पार्टी में नहीं थे, उन्होंने अपना जो समर्थन है वो बीजेपी से वापस ले लिया। यानी वो बीजेपी से अलग हो गए, वो समर्थन उन्होंने वापस ले लिया। तो अब वो जाएंगे कहाँ पर? क्या वो मतलब गवर्नमेंट जो अ, क्या वो कांग्रेस है, गवर्नमेंट कांग्रेस में जाएंगे या फिर आम आदमी पार्टी है उसमें जाएंगे? क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी की सरकार है। या तो वो आम आदमी पार्टी की तरफ जा सकते हैं या फिर क्योंकि अभी जो गठबंधन चल रहा है, अभी जो इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन में एक तो बीजेपी हो गई और दूसरी तरफ है गठबंधन। गठबंधन या फिर अलायंस अलायंस में आम आदमी पार्टी है, समाजवादी पार्टी है और कांग्रेस पार्टी है। तो ये जो तीन निर्दलीय है, बिना किसी दल के बिना किसी पार्टी के, ये किसी पार्टी में नहीं थे, तो इन्होंने जो समर्थन दिया हुआ था बीजेपी को, तो ये वापस इन्होंने अपना जो समर्थन है वो वापस ले लिया। अब वापस लेने के बाद ये किस पार्टी में जाएंगे? क्या ये हुड्डा की जो गवर्नमेंट है, जो हुड्डा गवर्नमेंट है कांग्रेस, क्या उसमें जाएंगे स्टेट इलेक्शन के? क्योंकि जो स्टेट इलेक्शन है हरियाणा के वो भी आने वाले हैं अभी। तो अभी जिस तरह के इलेक्शन का जो मतलब जिस तरह का एनवायरनमेंट चल रहा है इलेक्शन में और इससे थोड़ा बहुत लोगों को लग भी रहा है कि बीजेपी जाने वाली है और ऐसा हो रहा है कि बीजेपी जा रही है सरकार से, जो सेंटर की जो सरकार है, केंद्र की सरकार है। और जो नई सरकार है जो कि गठबंधन की होगी, जिसमें आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, ये पार्टी होगी उस गठबंधन में, वो गठबंधन आ रहा है। तो ऐसा लग रहा है और जैसे वोट पड़ रहे हैं उससे भी ऐसे लग रहा है और लोग बोल भी रहे हैं आगे आके क्योंकि लोग परेशान हो रहे हैं। जो सारे के सारे लोग वो बोल रहे हैं आगे आके कि हमें बीजेपी की गवर्नमेंट वो नहीं चाहिए। और इस तरह का जब माहौल बन रहा है तो इसमें जब किसी स्टेट गवर्नमेंट की जो एमएलए होते हैं वो अलग मतलब अपना जो समर्थन वो वापस ले लेते हैं। मतलब वो अपना माहौल देख करके कि आगे जो गवर्नमेंट आने वाली है वो बीजेपी की तो नहीं होगी, तो गठबंधन की ही होगी। तो उसमें गठबंधन में आम आदमी पार्टी भी है और कांग्रेस भी है और समाजवादी पार्टी भी है। तो इसमें वो जाएंगे कहाँ पर? तब एक बार 2019 का जो इलेक्शन हुआ था लोकसभा का, उसमें देख लेते हैं। तो 2019 का जब इलेक्शन हुआ था उससे पहले जाट आंदोलन हुआ था और जाट आंदोलन में जो जाट है वो बहुत ज़्यादा दुखी थे और गुस्सा थे जो बीजेपी की गवर्नमेंट है उससे। तो वो गुस्सा थे, वो अपना आरक्षण को लेकर के जो है अपनी परेशानी वो शो कर रहे थे कि हमें भी मिलना चाहिए। और
क्योंकि वो बोल रहे थे कि हमें जैसे हम खेती करते हैं तो उसमें अपना फसलों के दाम अच्छे मिल नहीं पाते, एमएसपी हो गया, एमएसपी पर अभी भी मतलब ये दूसरा आंदोलन हुआ था, इसमें भी मतलब वो बोल रहे थे कि हमें अपने फसलों के दाम मिल नहीं रहे। तो उस टाइम ये मुद्दा था कि हमें आरक्षण मिलना चाहिए, और मतलब बहुत ज़्यादा वो उग्र भी हो गया था वो आंदोलन। तो उस समय नाराज थे लोग, हरियाणा के मतलब खासकर हरियाणा और पंजाब के थे, और बाकी जगह भी थोड़ा बहुत उनका असर है जो वो देखने को मिला था। तो उस समय जो गवर्नमेंट सेंटर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर सेंटर के जो इलेक्शन है, केंद्र के जो इलेक्शन है, वो नजदीक आ रहे थे, और उसी में क्योंकि गवर्नमेंट को ये भी दिखेगा कि जो इलेक्शन आने वाले हैं उसमें इसका असर पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने किसी भी तरह से इसका जो हल है वो निकाल दिया, कि जो अलग से कि जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो लोग हैं वो इसमें आरक्षण ले सकते हैं, कि मतलब जो कि आर्थिक रूप से कमज़ोर है, जो गरीब है, वो उसमें अपना सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, और जो रिजर्वेशन है उसका लाभ ले सकते हैं। तो गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनका हल ये निकाल दिया। तो उसके बाद पुलवामा अटैक है वो भी हो गया, एक टेररिस्ट अटैक था कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। तो वहाँ पर अटैक हुआ, अटैक होने के बाद करीब फरवरी में हुआ था 2019 में। और तो इसके बदले में कुछ दिन के बाद मतलब इसके जवाब में जो एक स्ट्राइक है, वो स्ट्राइक भी हुई थी पाकिस्तान में जाकर के, वो स्ट्राइक की थी, वो एक ऑपरेशन था वो, तो एक स्ट्राइक थी वो करी थी उसके जवाब में, आतंकी हमले के जवाब में। तो उस समय जब जवाब दिया गया, और जवाब देने के बाद फरवरी और मार्च में, फरवरी और मार्च की घटना है, तो जब जवाब दिया उनको, उसके बाद जो इलेक्शन होने वाले थे लोकसभा के, तो उसमें सबसे बड़ा मुद्दा यही था, क्योंकि गवर्नमेंट से लोग, बहुत सारे लोग परेशान थे, उनका महंगाई का मुद्दा भी था, और ये तो मुद्दा था ही क्योंकि उस टाइम ये चल भी रहा था। तो लोग परेशान थे गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो उस समय जो गोदी मीडिया है, जो मेन फ्रेम मीडिया है, उसमें, क्योंकि अब तो एनडीटीवी और कुछ एक दो चैनल वो अलग भी, मतलब उनके जो ओनर है वो बदल भी गए हैं, उन्होंने चैनल खरीद लिए हैं किसी और ने वो। तो उस समय जो गोदी मीडिया था वो क्या कर रहा था, वो मतलब जब इलेक्शन के टाइम पे, क्योंकि इलेक्शन के टाइम पे वो भी इधर उधर जाके उनके जो पत्रकार है वो भी पूछते हैं कि आपको किस तरह की गवर्नमेंट चाहिए। तो उनके जो क्वेश्चन थे वो किस तरह के थे, तो उनके क्वेश्चन कुछ इस तरह के ही थे कि आपको जो सेंटर है या फिर केंद्र है, केंद्र में किस तरह की सरकार चाहिए, मतलब आपको मोदी गवर्नमेंट चाहिए, या बीजेपी की गवर्नमेंट चाहिए, या फिर दूसरी गवर्नमेंट चाहिए। तो उस समय एक एक अपने आप से ना वो क्वेश्चन को थोड़ा बहुत मॉडिफाई भी कर देते हैं, एक नैरेटिव चेंज करने के लिए, कि क्या आपको ऐसा लगता है कि हमें सेंटर में तो बीजेपी चाहिए, लेकिन स्टेट में हमें कोई भी सरकार चलेगी, मतलब सेंटर में या फिर केंद्र में तो जो हमें बीजेपी चलेगी, और नीचे स्टेट में जो स्टेट के जो इलेक्शंस होते हैं उसमें हम मतलब कोई किसी भी सरकार को बना देंगे। तो उनके जो गोदी मीडिया उनका एक क्वेश्चन था। तो इस तरह से ना जब पूछते हैं कोई भी, तो उसमें सुनने वाले को कुछ ऐसा ही लगता है कि भाई ठीक है, सेंटर में तो अपना जो बीजेपी की गवर्नमेंट है वो चल जाएगी, लेकिन स्टेट में कोई भी आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गोदी मीडिया उस टाइम ये कर रहा था कि एक नैरेटिव है या फिर लोगों के जो दिमाग है उसको एक चेंज करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि पुलवामा अटैक भी हो गया था, टेररिस्ट अटैक था एक, और उससे पहले एक जो आंदोलन वो भी हो गया था, और लोग परेशान भी थे। जो हरियाणा की जो गवर्नमेंट है उससे भी परेशान थे, और जो हरियाणा में जो लोग थे हरियाणा की गवर्नमेंट से परेशान थे, जो कि उस टाइम बीजेपी की थी, पिछले 5 साल से उस समय। अच्छा, तो उस समय जब इलेक्शन के टाइम पे जब भाषणबाजी होती है कि आप अपना मतलब भाषण दीजिए और चुनाव प्रचार कीजिए, तो उसमें हमारे जो पीएम नरेंद्र मोदी है वो, उसके पास जो मुद्दे थे, वो सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि पुलवामा अटैक हुआ था, और इसके जवाब में हमने पाकिस्तान को जवाब दिया था, हमला किया था पाकिस्तान में। तो आप देशभक्त को वोट देना चाहेंगे, या फिर किसी दूसरे को जो उसके
मतलब जो अटैक के बदले जवाब दिया था हमने पाकिस्तान को, क्या उसको मतलब उस पर जो सवाल पूछ रहे थे विपक्ष कि आप सबूत दिखाइए कि कहाँ पे अटैक हुआ है, और फिर वो 345 वाले बात भी बताई थी, मतलब कर रहे थे बीजेपी के लोग कि हमने 345 जो लोग हैं वो पाकिस्तान के हैं, वो मतलब वो मर गए थे उस अटैक में नहीं, मतलब जो स्ट्राइक की थी हमने अटैक के बदले, तो उसमें, तो उस समय इस तरह की भाषणबाजी राजनीति में नेता आपस में कर भी रहे थे। तो उस समय जब पीएम नरेंद्र मोदी है वो यही बात कर रहे थे कि आप देशभक्त को वोट देना चाहोगे या फिर किसी और को जो कि देशभक्ति पर सवाल उठाए, मतलब सवाल पूछे कि आपने अटैक वाकई में किया है कि नहीं किया है। तो ठीक है, 2019 का जब इलेक्शन हुआ था, ये भाषणबाजी हुई देश, तो उस समय ना लोगों का जो दिमाग है ना, वो एक मतलब बहुत सारे लोगों का दिमाग है वो इस मतलब एक जो एंटी मोदी एक वेव थी, एंटी मोदी जो वेव थी, लहर थी, वो बदल गई थी, थोड़ा बहुत शिफ्ट हो गई थी कि ठीक है मोदी जो है वो देश की मतलब जो है रक्षा है, मतलब जो इंटरनेशनल जो केस है, मामले हैं, जैसे टेररिस्ट का मुद्दा है, टेररिस्ट का मामला, उसमें वो लोगों की सोच बदल गई थी उस समय, जिस समय जब ये भाषणबाजी करेगी आप देशभक्त को एक देशभक्त को वोट करना चाहोगे या नहीं। तो उसके बाद तो वो आ गए फिर गवर्नमेंट में, बीजेपी की सरकार। तो फिर क्योंकि लोग पहले परेशान थे, बहुत से लोग, महंगाई भी बहुत थी, तो उनकी सोच बदल गई सिर्फ इस मुद्दे को लेकर के कि अटैक हुआ है, हमने उसका जवाब दिया है। और और वो तो एकदम ताज़ा ताज़ा था ये मुद्दा। और फिर हरियाणा के इलेक्शन भी हुए, उसमें क्योंकि आंदोलन तो पहले हो चुका था, जाट आंदोलन, तो उसमें फिर जो खट्टर सरकार है उससे परेशान थे लोग। तो बहुत से लोग हैं वो चाह रहे थे कि बीजेपी की सरकार है जो हरियाणा में आए ना, तो इसलिए उन्होंने, और कुछ लोग ये भी सोच रहे थे ठीक है बीजेपी की सरकार नहीं आए हरियाणा में, कांग्रेस की भी नहीं आए, तो उन्होंने तीसरी जो पार्टी है वो जेजेपी की थी, उसको वोट डाली, तो उसको वोट डाल दी, और कांग्रेस को भी गई वोट, अब जिन्होंने कांग्रेस को देनी थी, और बीजेपी को भी गई, और जेजेपी को भी गई। तो जब रिजल्ट सामने आया तो उसमें देखा कि किसी मतलब तीनों जो पार्टी है, जो मेजर पार्टी है, उनमें किसी को भी जो बहुमत है 2/3 जो मेजोरिटी का जो वोट होता है वो किसी के पास नहीं है। तो बहुत से लोग हैं वो परेशान भी थे बीजेपी से कि बीजेपी की सरकार आए ना। अब ये मुद्दा खड़ा हो गया कि मतलब सरकार जो किसकी बनेगी। कुछ टाइम तक मीटिंग हुई, और मीटिंग के बाद फिर वो जो जेजेपी के पास जो सीट आई थी, तो जेजेपी ने अपना जो वो समर्थन है वो बीजेपी को दे दिया, उन्होंने वो सरकार बना ली। या फिर ये कह सकते हैं कि बीजेपी की सरकार दोबारा से बन गई, या फिर जो खट्टर सरकार है वो दोबारा से बन गई। तो उस समय ना ये भी चल रहा था कि जो हुड्डा सरकार है, या फिर कांग्रेस की सरकार है, वो आ सकती है कि मतलब जो ये जेजेपी की जो सीट है वो मतलब दुष्यंत चौटाला है जो वो कांग्रेस की तरफ भी आ सकते हैं। फिर किसी तरह से उनकी मीटिंग हुई बीजेपी के साथ, और उनके आपस में बातचीत होने के बाद वो अपना उनकी सरकार बीजेपी और दुष्यंत चौटाले की जो सरकार है वो बन गई। तो अब फिर से उसी उसी तरह का जो माहौल है वो बना हुआ है देश में और हरियाणा में भी, कि जो लोकसभा के जो इलेक्शन अभी चल रहे हैं 2024 के, इसमें भी लोग बीजेपी से बिल्कुल परेशान हैं। बहुत सारे केसेस में बहुत सारे मुद्दे हैं जिसकी वजह से लोग बीजेपी को वोट नहीं डाल रहे, और दूसरी जो पार्टी है जो गठबंधन है उसको वोट डाल रहे हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी होगी, तो इनको वोट डाल रहे हैं। और अब जो इलेक्शन है वो गठबंधन की तरफ ज़्यादा मतलब झुकता हुआ दिख रहा है कि गठबंधन आ सकता है। तो जब सेंटर में मोदी की सरकार, मतलब मोदी की सरकार नहीं आएगी, और गठबंधन की सरकार आएगी जिसमें कांग्रेस भी होगी, आम आदमी पार्टी होगी और समाजवादी पार्टी होगी, तब ये जो निर्दलीय विधायक जो जिन्होंने समर्थन वापस लिया है, तो ये किसकी तरफ जाएंगे? जाएंगे तो ये गठबंधन की तरफ ही, क्योंकि बीजेपी की तरफ तो मुश्किल है ये जाए, क्योंकि इन्होंने वापस लिया ना अपना समर्थन, एमएलए जो हैं 3। तो आगे हरियाणा के जो इलेक्शन है वो भी आने वाले हैं। तो जब हरियाणा के इलेक्शन आएंगे तब जो मतलब जो इलेक्शन होंगे तो उसमें आम आदमी पार्टी है और कांग्रेस है और समाजवादी पार्टी और बीएसपी, ये भी आपस में
मतलब ये भी मतलब इंडिपेंडेंटली लड़ेंगे इलेक्शन आम आदमी पार्टी, क्योंकि आम आदमी पार्टी की जो गवर्नमेंट है दिल्ली में तो है ही और पंजाब में भी है। तो हो सकता है कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बने और या फिर कांग्रेस की सरकार, क्योंकि हुड्डा की सरकार पहले थी तो हुड्डा की सरकार बने, हो सकता है ऐसा। या फिर वैसे बहुत सारे लोग है ना इस बात से भी नाराज थे हुड्डा सरकार से कि वो सिर्फ अपने गढ़ को है ना चमका के रखते हैं, अपना उनका जो रोहतक है उनको चमका के रखते हैं और बाकी किसी की बात सुनते नहीं है। और उस समय बहुत सारे मुद्दे तो थे ही, बहुत सारे लोग परेशान थे हुड्डा सरकार से या फिर कांग्रेस सरकार से। 10 साल पहले की बात है जब, क्योंकि 10 साल पहले जो इलेक्शन हुए थे हरियाणा में भी, तब एक बीजेपी की जो सरकार है वो बनी थी, खट्टर सरकार। अब 10 साल हो चुके हैं खट्टर की सरकार को भी। तो अब तो अब हरियाणा के इलेक्शन आने वाले हैं। इसमें से 3 जो निर्दलीय एमएलए हैं वो बीजेपी से टूट गए हैं, इन्होंने समर्थन वापस ले लिया। अब वे जाएंगे कहाँ पर ये आगे देखेंगे हम। फिलहाल तो जो इलेक्शन है वो चल ही रहे हैं और इलेक्शन में लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। कुछ मतलब पिछले जो इलेक्शन हुए थे 2019 के, उसके मुकाबले 1-2% बढ़ा है उनका जो वोट परसेंट है, कि मतलब लोग बाहर आकर के इलेक्शन में वोट डाल रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी निकलना चाह नहीं रहे हैं, वो अपना निकल के वोट डाले तो बढ़िया ही होगा उनके लिए भी और देश के लिए भी। मतलब एक जो सरकार में जो कंट्रीब्यूशन होगा उनका, कि वो अपने हिसाब से अपनी गवर्नमेंट जो वो चुन सके।